नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार के कैमूर जिले से रहस्यमयी तरीके से गायब हुई बीपीएससी की शिक्षिका को पुलिस ने ढूंढ निकाला। पिछले करीब 7 दिनों से लापता शिक्षिका को लेकर परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, लेकिन इस पूरे मामले की गुत्थी पुलिस ने अब सुलझा दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस ने पूरे मामले का भंडाफोड़ करते हुए एक एक कहानी बता दी है। वहीं जब शिक्षिका की कहानी पता चली तो हर कोई हैरत में है। बता दें कि बिहार पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से शिक्षिका को उत्तर प्रदेश के लंका थाना क्षेत्र से खोज निकाला है। शिक्षिका ने बताया कि थोड़ा परेशानी होने के कारण वे चली गई थी, किसी से संपर्क नहीं हो पाया और न ही किसी को वे बता पाई। बनारस से पुलिस द्वारा उन्हें लाया गया। उनका पुराना डेरा वहीं है और वहीं से उनको पुलिस ने पकड़ा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया है, पहले आप खुद सुन लीजिए। हुआ है, उसी में इनकी नौकरी हुई थी, अक्टूबर में ज्वाइन की थी। यहाँ पर 2 दिन से यहाँ कुदरा में अपना रूम वगैरह लेके रहती थी। 23 तारीख को हम लोग को सूचना मिला कि ये मिसिंग है। उनके घर परिवार वाले बताए। 25 तारीख को हम लोग 24 घंटा वेट किए थे कि 24 घंटा तक शायद कहीं गई होंगी तो आ जाएंगी। तो 25 का हमारे यहाँ कांड दर्ज किया गया था और टेक्निकली हम लोग इसके जब छानबीन किए तो पता चला कि 23 को ही लड़की का अंतिम लोकेशन जो है बनारस में पाया जा रहा था। फिर इनके परिजन भी आए, उनसे भी पूछताछ की गई। तो पूछताछ के क्रम में और जो टेक्निकल हम लोग सर्विलांस किए उसके आधार पर पता चला कि ये कुछ घर के बाहर के कुछ लोग हैं, कुछ लड़के कहिए, उनसे इनका संपर्क है। उसमें इम्पोर्टेंट जो बात थी वो 2 लड़का था जिससे इनकी बात लगातार हो रही थी। इस संबंध में घर वाले को भी जानकारी थी पहले से कि इनका किसी लड़के से बातचीत होती है। आज कल रात में इनको सुरक्षित बरामद कर लिया गया है बनारस से ही, और बरामदगी हुई है वहीं से जहां इनका पहले डेरा था, जहां पर रह के पढ़ाई लिखाई करती थी, वहीं से बरामद हो गई है। ये रात में जाकर के गुजरा थाना की पुलिस बरामद करके लाई है। लाने के बाद जो पूछताछ हुई तो वही बातें समझ निकल के आई है जो हमारे अनुसंधान में था। ये कहिए कि 2 लड़कों के संपर्क में थी। एक लड़का पहले से संपर्क में था, बीच में उसे संपर्क टूट गया था, फिर दूसरे लड़के से इनकी संपर्क हो गई। और तो इसी बीच में क्या हुआ कि फिर जो दूसरा लड़का था उससे संपर्क खत्म होकर फिर पहले वाले से भी बातचीत होने लगा। इस बात की जानकारी जब दूसरे लड़के को हुई तो दूसरा लड़का इनको थोड़ा बहुत ब्लैकमेल एक तरह से करने लगा कि तुम पहले वाले से बात करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। इस टाइप से इनके ऊपर में प्रेशर डालना शुरू कर दिया। लड़की थी घबरा करके इसी बात को लेकर के यहाँ से चली गई और एक तरह से कहें कि एक्सप्रेस में हो गई और यहाँ से चली गई। और जाने का वजह ये बता रही है कि ये सुसाइड करने की नीयत से यहाँ गई और जाने के बाद में बनारस जाने के बाद में अपना मोबाइल भी फेंक दी थी कहीं पर। तो हम लोगों को भी संपर्क नहीं हो रहा था। बाद में और पूछताछ के क्रम में फिर तो कुछ जानकारी हम लोगों को मिला तो बरामदगी की गई। 100% ये अपहरण का मामला नहीं है। स्ट्रेस के वजह से स्वेच्छा से अपनी चली गई थी। जाने का वजह यही था कि सुसाइड करना चाहती थी। तो आपने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार का पूरा बयान सुना। उन्होंने शिक्षिका की गुत्थी को सुलझाते हुए कहा कि बीपीएससी से शिक्षिका की नौकरी हुई थी, जो कुदरा में किराए पर मकान लेकर रहती थी। परिजनों के द्वारा 23 अगस्त को पता चला कि वह मिसिंग है। पुलिस ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने 24 घंटा का इंतजार किया। जब शिक्षिका बरामद नहीं हो पाई तो उन्होंने कांड अंकित कर छानबीन करना शुरू किया तो शिक्षिका का अंतिम लोकेशन बनारस में पाया गया। इधर सर्विलांस के आधार पर जांच किया गया तो यह 2 लड़कों के संपर्क में थी। यानी कि शिक्षिका को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ कि वो 2 लड़कों के संपर्क में रह रही थी। दोनों लड़कों से उनकी काफी देर तक बात होती थी। इनका पुराना डेरा लंका पर था, वहीं से बरामद कर लिया गया है। इनके द्वारा यानी कि शिक्षिका के द्वारा बताया गया कि पहले अपने एक प्रेमी के संपर्क में थी, फिर उसको छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ गई, फिर उसको छोड़कर पहले वाले के साथ जुड़ गई।
पुलिस जांच में पता चला कि दूसरा लड़का शिक्षिका को आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। शिक्षिका को डर था कि अगर लड़के ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली तो वह फंस जाएगी। इसी डर से वह आत्महत्या करने के इरादे से घर से निकली थी। इस दौरान शिक्षिका ने अपना मोबाइल भी फेंक दिया था। पुलिस ने साफ किया कि यह अपहरण का मामला नहीं बल्कि लड़की स्वेच्छा से चली गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि जिस तरह से शिक्षिका के गायब होने के बाद जो पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है शिक्षिका को लेकर के, उसके गायब होने को लेकर के, तो यह खुलासा कहीं ना कहीं लोगों को हैरत में डाल दिया है कि आखिर किस तरह से इस पूरी जो साजिश थी, इस पूरे साजिश को रचा गया, पूरी जो रणनीति थी वो पहले से ही बनाई गई थी। हालांकि अब खुलासा होने के बाद इस मामले को लेकर के कई तरह की चर्चाएं होने भी शुरू हो गई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।